सोचो, अगर तुम्हें ऐसी जगह कैद कर दिया जाए जहां से भागना मौत को दावत देने जैसा हो, जहां आजादी का मतलब सिर्फ कुछ दिनों की जिंदगी बची हो, क्या तुम फिर भी भागने की कोशिश करोगे? यही कहानी है एक ऐसे सिपाही की जिसने मौत से भी लड़ने का फैसला किया। कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया के एक खौफनाक कैंप से, जहां सैकड़ों जर्मन कैदियों को बंदी बनाकर रखा गया था। हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई खास गार्ड्स नहीं थे, फिर भी कोई कैदी भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस कैंप से बाहर निकलना सीधे आर्कटिक सर्कल की बर्फीली मौत को गले लगाने जैसा था। लेकिन उन सब में एक आदमी अलग था। उसका नाम था क्लेमेंट फरेल, एक सिपाही जो हर हाल में अपनी पत्नी और बेटी के पास लौटना चाहता था। और एक रात उसे वो मौका मिल ही गया। अंधेरे का फायदा उठाकर क्लेमेंट चुपके से कोयले से भरी एक ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, उसने ऊपर देखा, आसमान सितारों से भरा हुआ था। कई दिनों बाद उसे आजादी का एहसास हो रहा था। लेकिन तभी ट्रेन अचानक बीच रास्ते में रुक गई। क्लेमेंट धीरे से नीचे उतरा और जैसे ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, एक सोवियत सिपाही की नजर उस पर पड़ गई। अगले ही पल क्लेमेंट फिर से पकड़ लिया गया। सजा के तौर पर उसे एक छोटे से बंद पिंजरे में कैद कर दिया गया। ऊपर से तेज बारिश शुरू हो गई। 3 दिन बिना खाए पिए, बर्फीली ठंड और बारिश में वो वहीं पड़ा रहा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 दिन बाद वार्डन ने उसे बाहर निकाला और ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही क्लेमेंट वापस कैंप पहुंचा, उसने देखा सभी कैदी गुस्से से भरे हुए थे, हाथों में हथियार लिए सिर्फ उसी का इंतजार कर रहे थे। असल में क्लेमेंट की वजह से उन सबको 3 दिन तक भूखा रखा गया था। और फिर अचानक सभी उस पर टूट पड़े। उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। गंभीर हालत में उसे कैंप के डॉक्टर के पास ले जाया गया, जो खुद भी एक कैदी था। लेकिन वो डॉक्टर क्लेमेंट की हिम्मत से काफी प्रभावित था। उसने कहा, आर्कटिक सर्कल से भागना नामुमकिन है, आज तक जिसने भी कोशिश की वो मारा गया। क्लेमेंट ये सुनकर चुप हो गया, लेकिन तभी डॉक्टर ने एक ऐसा राज बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, यहाँ जो लोग भागेंगे नहीं वो भी मरेंगे। असल में सभी कैदी रोज लेड की खदानों में काम करते थे और धीरे धीरे वो जहर उनके शरीर में फैल रहा था। यानी यहाँ रहना भी मौत और भागना भी मौत। बस फर्क इतना था, एक में उम्मीद थी और दूसरे में नहीं। डॉक्टर ने क्लेमेंट की आंखों में देखते हुए कहा, अगर मरना ही है तो कोशिश करते हुए मरो। फिर उसने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और यहाँ तक कि एक बंदूक भी क्लेमेंट को दे दी। उसने बताया कि रेलवे लाइन के पास जगह जगह खाना छुपा कर रखा गया है। असल में ये सारी तैयारी डॉक्टर ने खुद भागने के लिए की थी। लेकिन 1 महीने पहले उसे पता चला कि उसे कैंसर है और अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। उसने अपना लंच बॉक्स क्लेमेंट को देते हुए कहा, अगर तुम बच गए तो मेरे परिवार को मेरी मौत की खबर देना। उस रात क्लेमेंट ने एक बार फिर भागने का फैसला किया और इस बार वो रुकने वाला नहीं था। अगली सुबह वार्डन को खबर मिली कि क्लेमेंट फिर से भाग गया है। वो तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा, लेकिन तब तक डॉक्टर अपनी जान कुर्बान कर चुका था। उधर क्लेमेंट बर्फीले तूफान और तेज हवाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। दिन गुजरते गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सबको लगा वो बर्फ में जमकर मर चुका है। लेकिन वार्डन को यकीन था क्लेमेंट अभी भी जिंदा है और उसने तलाश जारी रखने का आदेश दिया। भागने के 9 दिन बाद क्लेमेंट को अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी। एक स्लेज तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। क्लेमेंट पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में स्लेज ने उसे टक्कर मार दी और उसके ऊपर से गुजर गई। लेकिन जैसे ही स्लेज उसके ऊपर से गुजरी, अचानक क्लेमेंट की आंख खुल गई। वो हौंफते हुए उठ बैठा और चारों तरफ देखा। वो पूरी तरह सुरक्षित था। असल में अभी अभी जो कुछ हुआ वो सब उसके दिमाग का वहम था, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा डरावनी थी। चारों तरफ बस सफेद बर्फ, न कोई इंसान, न कोई रास्ता, और सबसे बड़ी बात, उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। अब क्लेमेंट सच में मौत के सामने खड़ा था। उसका दिल डूबने लगा और उसने आसमान की तरफ देखकर भगवान से एक चमत्कार की उम्मीद की। लेकिन आर्कटिक सर्कल में चमत्कार नहीं होते, वहां सिर्फ जिंदा रहने की जंग होती है। कुछ दिन तक वो जैसे तैसे खुद को घसीटता हुआ आगे बढ़ता रहा, लेकिन आखिरकार उसका शरीर जवाब दे गया। भूख, ठंड और थकान ने मिलकर उसे तोड़ दिया और वो बर्फ पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद धीरे धीरे उसकी आंखें खुली और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जैसे ही उसने नजर उठाई, उसने देखा एक सील। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। वो कांपते हाथों से अपनी बंदूक उठाता है, निशाना लगाता है और गोली चला देता है। लेकिन किस्मत फिर उसके खिलाफ थी। एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। सील भागने लगी और क्लेमेंट अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। तभी सील अचानक बर्फीले पानी में कूद गई। अब या तो खाना या फिर मौत। क्लेमेंट ने बिना सोचे समझे पानी में निशाना लगाया और इस बार उसकी गोली सही जगह लगी। आखिरकार वो सील को मारने में कामयाब हो गया। कई दिनों बाद उसे खाना मिला। खाना खाने के बाद उसने अपने पैरों पर कपड़े की पट्टियां बांध ली ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिल सके।
थोड़ा आराम करने के बाद वो फिर से चल पड़ा। लेकिन अब असली दुश्मन ठंड नहीं था, अकेलापन था। इतने लंबे सफर में कोई भी इंसान अपना दिमाग खो सकता था। इसलिए क्लेमेंट लगातार खुद से बातें करता रहता ताकि वो पागल ना हो जाए, और हर थोड़ी दूर पर वो अपने कंपास से दिशा चेक करता ताकि रास्ता ना भटक जाए। दिन बीतते गए और फिर एक दिन उसे बर्फ के बीच कुछ अलग दिखाई दिया। एक पेड़, हाँ एक अकेला पेड़। क्लेमेंट की आंखों में आंसू आ गए। वो भागता हुआ उस पेड़ के पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया, क्योंकि वो जानता था इसका मतलब था 2 महीने तक लगातार मौत से लड़ने के बाद वो आखिरकार आर्कटिक सर्कल से बाहर निकल आया था। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरी तरफ कैंप का वार्डन अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने पूरे 500 किलोमीटर के इलाके में क्लेमेंट को ढूंढने का आदेश दे दिया। उधर क्लेमेंट अब एक घने जंगल में पहुंच चुका था, लेकिन तभी एक भयानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ रहे थे, और तभी एक विशाल पेड़ सीधे क्लेमेंट के ऊपर आ गिरा। सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन तभी 2 अजनबी लोग सैम, जॉन और मैटन, जो वहां सोने की तलाश में आए थे, उन्होंने समय रहते क्लेमेंट की जान बचा ली। अब तीनों एक साथ सफर करने लगे। धीरे धीरे मौसम शांत हुआ और उन्होंने मिलकर एक जुगाड़ की नाव बनाई ताकि नदी पार की जा सके। सफर के दौरान तीनों ने अपनी अपनी जिंदगी की कहानियां शेयर की, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक नदी का बहाव बहुत तेज हो गया। नाव बेकाबू होने लगी। क्लेमेंट और मैटन उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी सैम, जॉन का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे नदी में जा गिरा। तेज बहाव उसे खींचकर ले जा रहा था और वो डूबने ही वाला था, लेकिन तभी क्लेमेंट ने बिना एक पल सोचे सीधे नदी में छलांग लगा दी। अपनी जान जोखिम में डालकर काफी संघर्ष के बाद वो सैम, जॉन को किनारे तक खींच लाया, लेकिन मैटन उन्हें बीच में ही छोड़कर भाग चुका था। जब वो अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने सोचा सैम, जॉन अब तक मर चुका होगा, और इसी लालच में उसने उसका सोना और कीमती सामान चुरा लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर में सैम, जॉन और क्लेमेंट भी वहां पहुंच गए। सच सामने आते ही सैम, जॉन का गुस्सा फूट पड़ा और उसने बिना देर किए मैटन को गोली मार दी। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, सैम, जॉन और क्लेमेंट। दोनों ने अपना सामान उठाया और एक बार फिर अनजान सफर पर निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगी, हालात और मुश्किल होते गए। क्लेमेंट ने मदद के लिए सैम, जॉन का बैग उठाया, लेकिन सैम, जॉन को लगा कि क्लेमेंट उसका सोना चुराना चाहता है, और इसी गलतफहमी में उसने अचानक अपने बैग से क्लेमेंट पर हमला कर दिया। जोरदार वार और क्लेमेंट वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा भेड़ियों का एक झुंड सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। क्लेमेंट तुरंत उठकर भागने लगा, लेकिन भूखे भेड़िए उसकी टांगों को पकड़कर उसे नीचे गिराने लगे। वो पूरी ताकत से एक छोटे से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वो पेड़ भी ज्यादा देर उसका साथ नहीं दे पाया। कुछ ही पलों में पेड़ टूटकर नीचे गिर गया। अब मौत उसके सामने खड़ी थी। भेड़िए उस पर झपटने ही वाले थे, तभी गोलियों की गूंज से पूरा जंगल कांप उठा। कुछ ही सेकंड में सभी भेड़िए जमीन पर गिर चुके थे। असल में पास के इलाके के कुछ चरवाहों ने क्लेमेंट को बचा लिया था। वो उसे उठाकर अपने गांव ले गए, जहां उन्होंने उसका इलाज किया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे क्लेमेंट फिर से ठीक होने लगा। इतने लंबे समय बाद इंसानों के बीच आकर उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। वो हंसने लगा, बातें करने लगा और कई चरवाहों से उसकी गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन उसकी किस्मत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन जेल के वार्डन का भेजा हुआ नोटिस वहां भी पहुंच गया। उसमें साफ लिखा था, जो भी क्लेमेंट को पनाह देगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब चरवाहों के पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरन क्लेमेंट को वहां से जाना पड़ा, लेकिन जाते जाते उन्होंने उसे काफी सारा खाना दिया और एक शिकारी कुत्ता भी। अब उसके पास एक साथी था, और शायद यही वजह थी कि इतने लंबे सफर में पहली बार उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। क्लेमेंट और उसका कुत्ता लगातार आगे बढ़ते रहे। दिन, महीने और फिर पूरा 1 साल बीत गया। एक दिन वो दोनों एक लकड़ी की मिल के पास पहुंचे। कुत्ता खाना ढूंढने के लिए आगे भागा, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने उसे भगा दिया। तभी क्लेमेंट सामने आया और जैसे ही कर्मचारियों ने उसे देखा वो उसे पहचान गए। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। मिल के मालिक ने उसे खाना खिलाया और मदद करते हुए उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। अब क्लेमेंट अपने घर से बस कुछ ही दूर था। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद एक सच्ची मुस्कान थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसी मिल के मालिक ने उसकी खबर पुलिस को दे दी थी, और जेल का वार्डन अपने सिपाहियों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के करीब पहुंची, क्लेमेंट की नजर सिपाहियों पर पड़ गई। वो तुरंत समझ गया खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। मौका देखते ही वो ट्रेन से उतरकर भागने लगा, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुछ ही पलों में वार्डन ने उसे पकड़ लिया। अब सब कुछ खत्म लग रहा था। उसकी सारी उम्मीदें, उसकी सारी मेहनत यहीं खत्म होने वाली थी।
लेकिन तभी अचानक उसके शिकारी कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर दिया। वो उसे बुरी तरह काटने लगा और इसी अफरा तफरी में क्लेमेंट को भागने का एक और मौका मिल गया। लेकिन जैसे ही वो भाग रहा था उसे पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई दी और वो समझ गया उसका सबसे वफादार साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वो रुक नहीं सकता था। दर्द को दिल में दबाकर वो बस भागता रहा और फिर मौका देखकर वो एक पुल पर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन पर छलांग लगा दी। आज एक बार फिर वो मौत को पीछे छोड़कर निकल गया था। समय बीतता गया और आखिरकार साल 1952 आ गया। अब क्लेमेंट के पास न पैसे बचे थे और न ही खाने के लिए कुछ। वो एक मेले में भटक रहा था जहाँ चारों तरफ खुशियां थी, रोशनी थी और लजीज खाने की खुशबू थी, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो एक दुकान पर गया लेकिन दुकानदार ने उसे धक्का देकर भगा दिया। थका हारा क्लेमेंट आगे बढ़ता गया और फिर वो एक पैनकेक के ठेले पर पहुंचा जहां दो लड़कियां खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो चुपचाप नजरें झुकाकर आगे बढ़ने लगा। तभी उनमें से एक लड़की का दिल पिघल गया। उसने एक पैनकेक का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और एक बच्चे के हाथ क्लेमेंट तक भिजवा दिया। क्लेमेंट कुछ पल के लिए हिचकिचाया लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार उसने पैनकेक का वो छोटा सा टुकड़ा ले ही लिया। शायद कई दिनों बाद ये पहला निवाला था जो उसे इंसानियत की याद दिला रहा था। लेकिन पास खड़ा एक यहूदी आदमी ये सब देख रहा था। क्लेमेंट थोड़ा घबराया और वहां से आगे बढ़ गया। चलते चलते वो एक चर्च में पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक ही दुआ, अब और नहीं। लेकिन तभी वो यहूदी आदमी चुपचाप उसके पीछे पीछे वहां भी आ गया। क्लेमेंट को लगा अब सब खत्म, अब वो पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। उस आदमी ने उसे पकड़वाया नहीं, क्योंकि वो खुद भी कभी एक वॉर प्रिजनर रह चुका था। वो क्लेमेंट का दर्द समझ सकता था। वो उसे अपने घर ले गया जहां कई दिनों बाद क्लेमेंट ने सुकून से नहाया और खुद को फिर से इंसान जैसा महसूस किया। उस आदमी ने उसे एक पासपोर्ट और कुछ जरूरी कागज भी दिए। ये देखकर क्लेमेंट की आंखें भर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अब सपना सच होने के बिल्कुल करीब था। पासपोर्ट लेकर क्लेमेंट आखिरकार सोवियत सरहद तक पहुंच गया। थोड़ी पूछताछ हुई और फिर उसे आगे जाने की इजाजत मिल गई। क्लेमेंट के चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े एक शख्स पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। वो था वही वार्डन। क्लेमेंट धीरे से पीछे मुड़ा और देखा वो अब भी सोवियत जमीन पर ही खड़ा था। यानी अगर वार्डन चाहता तो उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर सकता था। इतने सालों की मेहनत, इतना दर्द, सब कुछ एक पल में खत्म हो सकता था। क्लेमेंट का दिल डूब गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वार्डन धीरे धीरे उसके रास्ते से हट गया। क्लेमेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। असल में क्लेमेंट की जिंदा रहने की जिद और 7 साल का उसका संघर्ष वार्डन के दिल को बदल चुका था। उसने एक कैदी को नहीं, एक इंसान को देखा और इसीलिए उसने उसे आजाद कर दिया। हालांकि एक फौजी होने के नाते वो फिर भी खुद को जीतने वाला मान रहा था, क्योंकि अगर वो चाहता तो क्लेमेंट की कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और आखिरकार क्लेमेंट ने सरहद पार कर ली। अब वो अपने घर पहुंच चुका था। सालों बाद वो अपनी पत्नी और बेटी को देखने वाला था। वो दूर से उन्हें देखता है, दोनों चर्च के लिए जा रही थी। क्लेमेंट चुपचाप उनके पीछे चलने लगा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो चर्च के अंदर पहुंचे, अचानक उसकी बेटी की नजर उस पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसकी आंखें फैल गईं। अगले ही पल वो दौड़कर क्लेमेंट से लिपट गई। सालों का इंतजार एक पल में खत्म हो गया। क्लेमेंट की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आखिरकार उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं और खत्म हो जाती है।